हेलो गाइस, आप देख रहे हैं newstrack.com। मैं हूं प्रिया वाजपेयी। बॉलीवुड में हवा हवाई के नाम से मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी की आज है सेकंड डेथ एनिवर्सरी और हमेशा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनको पहली महिला सुपरस्टार कहा जाता है। श्रीदेवी की पहचान बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस के नाम से भी मशहूर थी। श्रीदेवी ने 2013 में पद्मश्री अवार्ड जीता था और साथ ही साथ उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 5 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। श्रीदेवी की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रही है, तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हम अपने वरिष्ठ पत्रकार से जानेंगे कि किस तरीके से श्रीदेवी की ज़िंदगी रही और उन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले क्या स्ट्रगल किया और वो किस तरीके से बॉलीवुड में 1980 से लेकर 1990 की सबसे बड़ी एक्ट्रेस उभर के सामने आई। तो सर, आज है श्रीदेवी की डेथ एनिवर्सरी, सेकंड डेथ एनिवर्सरी। श्रीदेवी को हमेशा से एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस कहा जाता है। वो एक साउथ की एक्ट्रेस थी, उसके बाद वो बॉलीवुड में आ गई, बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं वो। तो उनका सफ़र कैसा रहा बॉलीवुड में, उन्होंने कैसे वो आई, उनकी स्ट्रगल क्या थी बॉलीवुड में आने की? देखिए, श्रीदेवी बचपन से ही साउथ की फिल्मों में काम करती थी। जब वो 5 साल थी तब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। जैसा ही कहा था, दक्षिण भारत में नृत्य कला का एक अपना ही पहचान रही। वहाँ जितनी अभिनेत्री आई हैं वो नृत्य कला में बड़ी पारंगत रही हैं। फिर धीरे से उनका जैसे फिल्मों में आना हुआ, उन्होंने कुछ छोटे छोटे बचपन के बाल कलाकार के रूप में, लेकिन उनकी पहली पहचान बनी जब हिंदी फिल्म जूली आई। जूली में उन्होंने उस समय की हीरोइन जो लक्ष्मी थी उसकी छोटी बहन का रोल निभाया, उससे उनकी थोड़ी पहचान बनी है। इसके बाद श्रीदेवी दक्षिण फिल्मों में काम करती रहीं। इसी बीच जब हिंदी फिल्मों में पुरानी हीरोइनों का जाना शुरू हो गया, दर्शक ऊब चुके थे परवीन बाबी, नीतू सिंह, रीना राय, हेमा मालिनी रेखा से, तो कुछ बदलाव चाहते थे। तो साउथ से के डायरेक्टरों ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने बॉम्बे के हीरो जितेंद्र को लेकर, दक्षिण भारत की श्रीदेवी को लेकर एक फिल्म बनाई, हिम्मत वाला, जो कि सुपरहिट फिल्म साबित हुई। उस फिल्म की खासियत ये थी कि उस फिल्म में नृत्य भी था, मॉडर्निटी भी थी, हंसी मजाक भी था। साउथ के डायरेक्टर ने नया प्रयोग किया तो वो प्रयोग सफल रहा। उसके बाद मानो होड़ से लग गई वो फिल्मों की। लगातार श्रीदेवी और जितेंद्र की फिल्में आती रहीं। एक उनका कैंप बन गया था जिसमें कादर खान, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा यानी और बप्पी लहरी का संगीत, ये सब पूरा एक मिक्स था। वो हिंदी दर्शकों को रास आने लगा। और हमेशा से ये भी कहा जाता है कि श्रीदेवी ने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, उनकी आवाज़ को डेप किया जाता था कोई और एक्ट्रेस। तो इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि आज श्रीदेवी जब एक मुकाम पे पहुंची तो ये सब बातें पीछे रह गई हैं, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में हमेशा ये कहा जाता था कि श्रीदेवी के पास फेस है, खूबसूरत है, फिगर है, लेकिन वो आवाज़ में जादू नहीं है। ये बात कितनी सच है उनके अगर करियर को देखा जाए? हालांकि शुरुआत में श्रीदेवी की आवाज़ डब की जाती है, लेकिन वो जिस तरीके उनकी लगातार फिल्में आती है तो उन्होंने हिंदी भाषा सीख ली थी और दर्शक उनके रूप से इतना मोहित थे, उनकी अभिनय से इतना मोहित थे कि वो कभी समझ नहीं पाया कि श्रीदेवी की ओरिजिनल आवाज़ है कि डुप्लीकेशन में की गई है। लोग उनके नृत्य को देखते थे, उनके अभिनय को देखते थे, उनके हंसी मजाक, उनकी चोलबाजी, लगातार उनकी फिल्मों की ऐसी होड़ लग गई थी कि मुझे याद है कि उस समय बॉम्बे के हीरो जैसे अमिताभ बच्चन हैं, राजेश खन्ना हैं, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, ये लोग अपना कैरियर बचाने के लिए श्रीदेवी के साथ काम करना चाहते थे। उनके रिक्वेस्ट पे डायरेक्टर काम करते थे। ये स्थिति श्रीदेवी सफलता की हो गई थी। और श्रीदेवी को राकेश खन्ना मेल सुपरस्टार थे, वहीं श्रीदेवी एक फीमेल सुपरस्टार थी। उनकी पहचान बहुत अलग थी। आज भी कोई भी अभिनेत्री वो मुकाम तक नहीं पहुंची है। तो मतलब कैसे देखते हैं आप लोग उस 1980-1990 में आपने पूरा वो दौर देखा है श्रीदेवी का, कैसा लगता है आज जब लोग देखते हैं कि श्रीदेवी उस मुकाम पे है, क्या सोचते हैं और आज की एक्ट्रेसेस को कितना उनसे सीखना चाहिए? देखिए, श्रीदेवी खासियत ये थी कि वो हर वर्ग के लिए प्रिय थी और वो, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, नृत्य कला के लिए उनकी चांदनी फिल्म जिस समय आई है तो उनके गीत ने मेरे हाथों में चुड़िया इतनी सुपर हिट हो गया था, वो घर की हीरोइन बन गई थी। लोगों को लगने लगा था कि श्रीदेवी जैसे अपने परिवार सदस्य हो। उन्होंने हर तरीके का प्रयोग किया है, जैसे चाहे फिल्में की। और श्रीदेवी ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र साथ भी काम किया और उनके बेटे सनी देओल साथ भी काम किया। ऐसी आज तक कोई फिल्मी दुनिया हीरोइन नहीं हो जिसने बाप के साथ भी काम किया, उसके बेटे के साथ भी काम किया। और श्रीदेवी की पहचान ही अलग रही है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर इंडिया में उन्होंने जो बोल्ड अंदाज किया था, बोल्ड अंदाज एक लुक आया था, हवा हवाई वाला गाना, आज तक वो एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने वो, उसके बाद श्रीदेवी ने वो तोड़ा, उसके बाद वो आके एक हवा हवाई बोल्ड अंदाज में आई और आज की एक्ट्रेस भी उन्हें कॉपी करना चाहती हैं या कॉपी कर रही हैं। तो कैसे उन्होंने वो उस टाइम पे जो बॉलीवुड की जो सोच थी, महिला प्रधान था, महिलाओं को दिखा नहीं सकते थे, वो अपने बॉडी शो नहीं कर सकते थे, पर श्रीदेवी ने वो रिस्क लिया। तो कितना लाजमी था उस टाइम पे श्रीदेवी को वो रिस्क लेना। और श्रीदेवी पे ये भी आरोप लगा कि उन्होंने बोनी कपूर से शादी करी, उनके ऊपर घर तोड़ने का आरोप है। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी करी। ऐसा कितना नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ। ये तो एक अलग क्षेत्र हो गया,
लेकिन जिस तरीके की फिल्में उनकी आती रही तो उन्होंने बोल्ड सीन भी किए, अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन भी किया, अपना अभिनय भी किया। वो हर फन में माहिर थे, दर्शक इसीलिए उनको पसंद करते थे। और उनकी पसंद की इतनी बढ़ गई थी कि जो बम्बई के ही डायरेक्टर थे उन्होंने भी वही उनके साथ काम किया था। हरमेश मल्होत्रा ने नगीना फिल्म बनाई, यश चोपड़ा ने चांदनी पिक्चर बनाई, उसका लम्हे बनाई। लगातार ये जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्टर का और अभिनेता का वो एक सहारा बन गई, सुपरस्टार थी, पहली महिला सुपरस्टार कही जाती है श्रीदेवी। और श्रीदेवी ने बहुत सालों बाद फिर बॉलीवुड में कमबैक भी किया था अपनी मूवी इंग्लिश मीडियम से। तो मतलब कैसे उन्होंने जब कमबैक किया उनकी वही छवि बनी रही, और 54 साल के होने के बावजूद उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो उसको कोई भी हीरोइन कॉपी नहीं कर पाई। ऐसा क्या चार्म था श्रीदेवी में कि आज की भी उनकी डेथ के बाद भी लोग उनके लिए रोते हैं, लड़के आज की युवा पीढ़ी भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो आप एज अ पत्रकार वो चीज़ कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने भी श्रीदेवी का एक लंबा दौर देखा है, तो आप कैसे उस चीज़ को देखते हैं कि श्रीदेवी की आज भी वो चार्म, वो खूबसूरती बरकरार है उनकी मौत के बाद भी? देखिए, अभिनेत्री क्या होता है कि अभिनेत्री को एक वर्ग पसंद करता है। मान लिया कोई युवा है तो वो एक युवा वर्ग ही पसंद करता है, या कोई बुजुर्ग है वो बुजुर्ग ही पसंद करते हैं, महिलाएं हैं तो महिलाएं उनको पसंद करती हैं। लेकिन श्रीदेवी हिंदी फिल्मों में एक ऐसी हीरोइन थी जिनको बच्चा भी पसंद करता था, बूढ़ा भी पसंद करता, जवान पसंद करता, घर की महिलाएं पसंद करती थी। उनकी फिल्मों में स्टोरी रहती थी, वो एक संदेश देती थी। ऐसा नहीं केवल वो वल्गर फिल्में या हॉट सीन ही करती होंगी, वो घरेलू में चांदनी फिल्म में मेरे हाथों उन्होंने चूड़िया गाना भी गाती थी, और एक संदेश लम्हे में पिक्चर में उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया। तो हर तरीके उनकी फिल्में आई, उनकी सफलता का यही कारण था। और अगर उनकी निजी ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने बोनी कपूर से शादी करी, जो उम्र में काफ़ी उनसे बड़े थे, वो देखने में भी इतने अच्छे नहीं थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मूवी की शूटिंग के दौरान उनको उनसे प्रेम हो गया था और वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए जल्दबाजी में श्रीदेवी ने उनसे शादी करी। और उसके बाद जब उनकी मौत हुई दो साल पहले, तो ये कहा गया कि उनकी मौत के पीछे बोनी कपूर का हाथ है। इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि वो ये चीज़ भी उभर के सामने आई कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, इस वजह से उनकी मौत हुई, उनको जानबूझ के बाद टब में डुबोया गया, उन्होंने शराब पी रखी थी। कैसी रही है, क्या श्रीदेवी की ज़िंदगी ऐसी रही है कि उनका इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, क्या वो इस तरीके की अभिनेत्री रही हैं? देखिए, इस पक्ष में नहीं आ जाते हैं, ये अभिनय का क्षेत्र अलग और निजी ज़िंदगी अलग है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उस समय श्रीदेवी की माँ का निधन हो गया था जब फिल्म बहुत सफल थी। उसके बाद वो दुखी रहने लगी। फिर इसी बीच जो उनकी छोटी बहन श्रीलता थी उसने शादी कर ली। तो वो घर में जब मुझे याद है मैंने मैगजीन पढ़ा था, इतना परेशान हो गई थी, उनकी ज़िंदगी अकेलेपन गुजरने लगी। तो उन्होंने मजबूरी में बोनी कपूर से उन्हें सहारा मिला। बोनी कपूर के साथ मिस्टर इंडिया पिक्चर की, फिर उसका रूप किरानी चोरों राजा किया। तो उन्हें एक लगा कि एक मैच्योर पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड है वो हमें अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। ये सब बातें सेकेंडरी हैं, कैसे मौत हुई और जो है पहले उनके बेटी हो, पहले उनके बच्चा पेट में आ गया, प्रेग्नेंट हो गई, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। जहाँ तक अभिनय की बात है और उनकी निजी ज़िंदगी की बात है, तो वो जैसा कि माहौल में पैदा हो गया था, उन्होंने बोनी कपूर में सहारा देखा, जिसके चलते उन्होंने बोनी कपूर से विवाह कर लिया और बोनी कपूर ने अच्छा जीवन दिया, अच्छे ढंग से। ये बात अलग कि अंतिम समय में वो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी दयनीय बताई जाती थी, तो इसलिए उन्होंने 1-2 फिल्में भी की। इंग्लिश में फिल्म उन्होंने वापसी की, कमबैक किया, तो फिल्म काफ़ी सफल रही। तो उसके पीछे मुझे नहीं लगता है कि कोई साजिश रही होगी मौत के पीछे, ये एक्सीडेंट था। और श्रीदेवी ने अपना नाम बदला बॉलीवुड में आने के लिए, तो क्यों, मतलब एक अभिनेत्री को क्यों नाम बदलना पड़ता है? क्योंकि दिलीप कुमार हो गए या कोई भी एक्टर है, वो अक्सर अपने नाम बदलते हैं एक पहचान पाने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि एक्ट्रेसेस को अपना नाम बदलना पड़ता है या एक्टर्स को अपना नाम बदलना पड़ता है? क्योंकि श्रीदेवी के नाम से जानी जाती हैं, उनके असली नाम से नहीं जानी जाती। क्या लगता है कि क्यों एक्टर्स नाम बदलते हैं? एक्चुअली ये एक्टर्स जो है वो नाम बदलते हैं, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नाम बदलते हैं। उन्हें लगता है कि साउथ का, जैसे श्रीदेवी का साउथ का नाम जब थोड़ा टिपिकल था तो उन्होंने श्रीदेवी नया नाम दिया, जिससे क्या हुआ कि लोग जुबान पर नाम चढ़ गया। और ये तो फिल्मी दुनिया में शुरू से होता रहा है, नाम बदलने की प्रक्रिया होती रही है। तो ये तो खैर जनरल चीज़ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं इसमें। श्रीदेवी को अगर आज देखा जाए तो किसी अभिनेत्री में वो छवि दिखती है श्रीदेवी वाली? उनकी खुद की 2 बेटियां हैं, जानवी और खुशी, क्या उनमें वो छवि दिखती है कि वो श्रीदेवी की जैसी एक उभर के एक्ट्रेस बन सकती हैं? नहीं, ये बात आपने सही कहा कि कई लोग श्रीदेवी बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्रीदेवी एक ही पैदा होती है। उसको जैसे अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहता है, वैसे श्रीदेवी को सदी की महानायिका कहता है। तो अब श्रीदेवी को दोबारा नहीं बन सकती है, श्रीदेवी थी। तो जैसा कि आपने जाना कि श्रीदेवी की 2nd डेथ एनिवर्सरी में हमने आपको बताया उनकी ज़िंदगी के कुछ राज। हाँ, ज़रूर बॉलीवुड या कोई भी इंडस्ट्री श्रीदेवी की कमी तो पूरी नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी श्रीदेवी अपने में एक नया हीरा थी। तो बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ ट्रैक।